बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हाशिम रज़ा काज़मी है और मेरा तल्लुक़ पंजाब के ज़िला गुजरात जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है उधर से है। करबला में आने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं होना चाहिए कि हम आएँ और ज़रिए मुबारक को हाथ लगाएँ या काले कपड़े पहने। इसका मकसद हर किसी ये नहीं होना चाहिए जी। करबला में आने का मकसद ये है कि आप लोग अपने अतवार को बदलें, अपनी आदात को बदलें, आप अपने अखलाक को बेहतरीन करें। यही करबला आने का बेहतरीन मकसद है और करबला आने का इससे बेहतरीन मकसद कोई और हो ही नहीं सकता। मजालिस अज़ा में शिरकत मौला से करीब आने का एक बेहतरीन ज़रिया है। मजालिस अज़ा में शिरकत मौला के ज़िक्र और मौला के मुसाहिब से इंसान मौला के बहुत करीब हो जाता है। किबला नमाज, रोज़ा और ज़कात, हज, ये सारे पैगाम भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही दिए और इन चीज़ों के करीब जाने से भी मौला के पैगाम के करीब बंदा पहुंचता है। नमाज मौला का सजदा, आखिरी जो सजदा है वो हमें ये सिखाता है कि नमाज से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है, कोई एक ज़ाहिर नहीं है। इसकी सैकड़ों और करोड़ों मिसालें मैं दे चुका हूँ कि जो करबला आए और जब वापस गए तो उनके अतवार बिल्कुल बदल चुके थे, उनके हालात बिल्कुल ग्रूम हो चुके थे, हर चीज़ मुख्तलिफ थी। करबला आने से इंसान में बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। करबला का जो मकसद है, वो करबला का जो माहौल है वो जन्नत से कम माहौल नहीं है। करबला में गुनाह का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ऐसी पाक मुक़द्दस जगह है। हर तरफ देख सकते हैं आप अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी और सारी है। इसके अलावा नमाज, रोज़ा, हर चीज़ इधर मौजूद है। लोगों का अखलाक इधर बहुत अच्छा है। जन्नत का एक टुकड़ा है करबला। रात के वक्त जब आप 2 बजे फजर की नमाज अदा करने आए तो करबला मोहल्ला में दोनों हरमैन के दरमियान जो बैनुल हरमैन का मंज़र है ना, वो रूह परवर मंज़र है। उस मंज़र से बढ़कर दुनिया में कोई और मंज़र ना मैंने ज़िंदगी में कभी देखा है और ना ही शायद देखूं। सफ़र करबला, सफ़र की सोबतें हर सफ़र का हिस्सा हैं, मगर जो सफ़र करबला में आपको सोबतें आती हैं वो सोबतें नहीं हैं, वो दरअसल आपको हर कदम पर सवाब में इजाफ़ा हो रहा है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि करबला में हर कदम पर आपको एक मकबूला उम्रे का सवाब है। करबला में हर एक कदम पर आपको मौला सवाब ही सवाब दे रहे हैं। आपकी नेकियों में बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है। इस सफ़र में ये सफ़र दूसरे सफ़रों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरे सफ़र में आप जाते हैं, आप अपनी पैकिंग करते हैं, नए कपड़े ख़रीदते हैं, नए जूते ख़रीदते हैं, मगर जो ये सफ़र है ना, वो इसमें जूते और कपड़े का इससे बिल्कुल तल्लुक़ नहीं है। इससे आप अपनी रूह को तैयार करते हैं। ये रूहों का सफ़र है। आप अपनी रूह के वो बदलते हैं इस सफ़र की तैयारी के लिए। आप नमाज की पाबंदी करें, इस सफ़र पर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप इस सफ़र पर आना चाहते हैं, मौला आपको ज़रूर इस सफ़र में बुलाएंगे इंशाअल्लाह। 10 साल, जैसे कि पहले थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि मेरा पिछला विज़िट था जो करबला में वो 2010 में था और 2010 के विज़िट के बाद अब 2019 में विज़िट, और ये जो 9 साल का गैप है ये मेरा जिस्म जानता है और मेरा रूह जानती है कि मैंने कितनी अज़ियत से गुजारा है। करबला का जो माहौल है वो जन्नत भी एक लफ्ज़ होगा, मगर जो करबला है ना, हमें ऐसे कहना चाहिए कि जन्नत करबला जैसी है, करबला जन्नत जैसा नहीं। करबला में तो मंज़र ही और है। एक तरफ इमाम हुसैन अली मकाम का रोज़ा है और दूसरी तरफ इमाम हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा है, और ये 2 रोज़ों के दरमियान जो बैनुल हरमैन का मंज़र है, अज़ादारी का मंज़र है, ये रूह परवर मंज़र है जो जन्नत में भी इस तरह का मंज़र नज़र नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र करबला पर आना एक इतनी बड़ी सआदत और खुशनसीबी है कि करोड़ों लोगों में से इमाम एक की मंजूरी करते हैं कि वो सफ़र करबला की तरफ रवाना हो। ये इमाम की तरफ से मंजूरी होती है। ये मुख्तसर से लोग होते हैं जिनको इमाम ख़ुद बुलाते हैं जी। इसका तल्लुक़ पैसों से बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास आप कहें कि पैसे हैं और आप आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इमाम की तरफ से आपको बुलावा जब आएगा आप इस सफ़र पर आ जाएंगे। जो लोग करबला नहीं आ सके उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि ज़ियारत वारसा रोज़ाना
धूप में खड़े होकर पढ़ें और उसके साथ 2 रकात नमाज हदिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करें। जी ये ऐसा मुजर्रब अमल है कि आप लोग आएंगे। और किबला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप अपना सब कुछ बेच दें मगर मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें। हाँ आपको कर्ज़ा लेना पड़े। जी इस ज़ियारत का इतना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अजर का आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कितना अजीम अजर है। मुला आप सबको भी सफ़र पर बुलाए। आमीन। जी मेरा तवस्सुल छोटे मौला अब्बास से ज़्यादा है। मैं उनसे ज़्यादा मांगता हूँ और मेरा क़ीदा है कि दोनों ही मौला सब की हाजात पूरी करते हैं मगर मौला अब्बास बाबुल हवाइज हैं। वो हर एक की सदा सुनते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप शिया हैं, उनके पैरोकार हैं। आप चाहे किसी भी फ़िरके से हों, आप मौला अब्बास से मांगें, वो आपको ज़रूर अता करेंगे। अज़ान अली अकबर के वक्त दूसरी तरफ नोहा अज़ादारी जारी होती है, 10 मुहर्रम की शब होती है और इमाम अली मकाम की वो आखिरी रात होती है। इस वजह से ये मंज़र बहुत 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 पुरसोज़ और दिल को रुला देने वाला मंज़र है ये कि मौला आखिरी वक्त में अपने बेटे से कहते हैं कि उठो पर अज़ान दो। और वो अज़ान पूरी दुनिया पूरी कायनात में सुनी जाती है। जो अज़ान अली अकबर है वो कोई एक बंदा नहीं सुनता, वो पूरी कायनात सुनती है अज़ान अली अकबर। मौला की आमद के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि मौला अपना ज़हूर जल्द फरमाए। और मौला के ज़हूर की दुआ अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन का विर्द बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इस विर्द से मौला की आमद में ज़हूर में जल्दी होगी। और इसके अलावा हमें मौला के पैगाम को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अज़ादारी को हमें फ़रोग़ देना चाहिए। अज़ादारी हुसैन हमारी शारग हयात है। अज़ादारी के बगैर शियत का कोई वजूद ही नहीं है। अज़ादारी और साथ साथ नमाज रोज़ा की पाबंदी, सोम सलात की पाबंदी के साथ अज़ादारी करने से हम इमाम के ज़हूर को जल्द अज जल्द करवा सकते हैं। ज़ाहिर हुसैन की मैं आपको क्वालिटीज़ बताऊं। ज़ाहिर हुसैन ख़ुद में एक क्वालिटी का नाम है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। आप में वो क्वालिटी बन चुकी है आपके नाम के साथ जब ज़ाहिर लिखा जा चुका है। दूसरा मैं क्वालिटीज़ की बात करना चाहूँ कि आपकी क्या क्या आदात होनी चाहिए। तो आदात के हवाले से आपका अखलाक बुलंद तरीन होना चाहिए। आपको जो आने वाले दूसरे ज़ाहिर हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे अगर किसी ज़ाहिर का सामान उठाना है तो आप उस ज़ाहिर का सामान उठाएं। जो हमारे आइमा कराम रहे हैं, आइमा भी की तालीम ही ये है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जो ज़ायरीन आते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि अरबाइन के मौका पर हर तरफ पानी की ठंडी सबीलें और लोगों के ने अपने घर खोल दिए होते हैं कि जब ज़ायरीन आए तो उनकी खिदमत की जाए। और दूसरे ज़ायरीन एक दूसरे का काम मिलजुल कर करते हैं। ज़ायरीन को एक दूसरे का काम मिलजुल कर करना चाहिए। ये चंद क्वालिटीज़ हैं जो ज़ायरीन में होनी चाहिए। जो करबला का मकसद है ना, वो हकीकी तौर पर मकसद इंसानियत है। जो इंसानियत का मंज़र है ना, वो करबला का मंज़र है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास का हरम है। और जो इमाम की शहादत है वो हमें इस चीज़ का दर्स देती है कि अपने आप को लुटा दो मगर दीन पर आँच ना आने दो। कभी भी बातिल की साथ मिलकर खड़े ना हो। अपना सर कटा दो मगर कभी भी बातिल का साथ ना दो। ये तलीम है करबला की कि अपने दीन के साथ आप इतने मुखलिस हो जाएं कि कोई भी पैसा, कोई भी आपके ईमान को लर्जा ना सके, कोई भी चीज़। बच्चों को मातमी बनाने के लिए उसका अमली जामा ये है कि पहले आप ख़ुद मातमी हों। बच्चा आपको देखेगा, बच्चा देख के जो वालिदैन करते हैं बच्चा वही करता है। ये नहीं कि आप बच्चे को तालीम देते जाएं और ख़ुद कुछ ना करें। बच्चा आपको देख के सीखेगा। जब आप आज़ादारी में होंगे तो आपका बच्चा ख़ुद ब खुद आज़ादारी की तरफ राग़िब होगा। इमाम हुसैन चैनल पर मैं आया हूँ। शुक्रिया जो मेरे अज़ीज़ जो मुझे इस चैनल पर लेकर आए हैं और इस मंज़र का मुझे मेरी आँखों से इस मंज़र ने देखा है। ये इनका शुक्रिया है हुसैन चैनल का कि जिन्होंने मुझे इस मंज़र से मुस्तफ़ीद किया है। और दूसरा, इंसानियत के लिए पैगाम मेरा ये है कि आप आज़ादारी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें।
عزاداری حسین ہماری شارگ حیات ہے. آپ زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، امام کے اتنا قریب آپ ہوتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق گجرات شہر سے ہے اور میرا نام سید محمد داؤد رضا کاظمی ہے. کربلا میں آنے کا مقصد صرف عزاداریہ امام حسین ہے اور امام حسین سے سیکھنا ہے کہ ہم نے آگے سے زندگی کیسے اپنی بسر کرنی ہے. لاسٹ ٹائم جب میں 2010 میں آیا تھا تو یہ آپ کے پیچھے، اسی پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے امام غازی عباس کا حرم آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے جو دونوں گنبد کے ساتھ جو دونوں مینار ہیں، یہ تعمیر اسی سال ان دونوں کا افتتاح 4 شعبان تھی، ان دونوں کا افتتاح ہوا تھا اور وہ میں منظر آج تک نہیں اپنی لائف میں بھول سکا. ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی جائیداد ہے، کوئی مکان ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اسے بیچ دیں اور کربلا آ جائیں. اس سے بڑی جنت کوئی نہیں. دنیا کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے، اور اگر وہ جنت کس سے مس ہو جائے تو پھر انہوں نے اگلے دور میں پچھتانا ہے. کیونکہ اگلے جب میدان قیامت کے روز جب ظاہر حسینی کا مقام آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ نے پھر اس ٹائم پریشان ہو جانا ہے. جب بھی مجلس امام حسین میں کوئی ظاہر یا کوئی ذاکر بتاتا ہے یا کوئی عالم بتاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت ایسے ہوئی تو مجھے فوراً وہ مقام یاد آئے گا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. مولا عباس ایسی شخصیت ہیں کہ ان سے محبت ہی انسان کو عجیب طرح کی ان سے محبت ہے، الفت ہے. امام حسین سے بھی ہے لیکن غازی عباس سے ایک انسان کو بہت زیادہ لگاؤ ہے. شام غریباں کے فوراً بعد جو منظر ہے نا پیرا سیدہ زینب، اس میں اتنی تر رقت اور خوف ہے کہ انسان کی وہ جو بھی اس رات میں دعا مانگے وہ یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے. اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے سب سے پہلے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ ولایت علی پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی امام زمانہ کے ناصرین میں شامل ہو جائیں گے. حق اور باطل کے لیے یزید کے بعد پیسہ تھا، ہر چیز تھی، پوری دنیا سے اس نے فوجیں 9 لاکھ فوج اکٹھی کر لی تھی، لیکن امام حسین صرف 72 تھے. امام حسین کے ناصرین صرف 72 تھے، لیکن جیت آج بھی حق کی. آج حق والے دیکھیں کہاں ہیں اور یزید کا نام و نشان بھی کوئی نہیں. میں امام حسین چینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسل سے آج مجھے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملا، اور سب سے مین چیز کہ میں بین الحرمین کا یہ منظر شاید کبھی بھی نہ دیکھ سکتا جو مجھے امام حسین چینل کے توسل سے دیکھنے کو ملا. کل دنیا کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ ہر چیز بیچ کے ہر کام جتنا بھی ہو سکے ہر صورت کربلا محلہ آئیں. میرا نام سید فرقان بخاری ہے اور میں کینیڈا کے صوبے سسکیچون سے ایک شہر ہے جس کا نام ساسکاٹون ہے، میں وہاں سے تشریف لایا ہوں. پہلی دفعہ جب میں یہاں پر آیا اور میں نے روضہ حسین کی زیارت کی، وہ منظر وہ الفاظ میں بیان کرنا نہیں، وہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا. مطلب کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے زمین کے اوپر، اور یہ حقیقت ہے. جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ عجیب ہی فیل کرتے ہیں، عجیب سا سما پیدا ہوتا ہے اس وقت، اور مجھے وہ منظر بہت خوبصورت لگا، بہت ہی خوبصورت. ایسا تو کچھ خاص نہیں ہوا، بس تھوڑا سا کلچرل ڈفرینس ضرور ہے. مطلب کہ تھوڑا سا لینگویج بیریئر ہے، کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں، کچھ نہیں آتی، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. لوگ بڑے ہی مخلص اور بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بہت ہی زیادہ عزت دینے والے لوگ ہیں یہاں پر. تو بہت ہی یادگار سفر اور اچھا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ. اہل بیت کا بہت زیادہ میسیجز ہیں ان کے ہمارے لیے، بہت زیادہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک کام ہے جس کو میں نے مکمل تو نہیں، لیکن میں نے اس میں حصہ ضرور ڈالا. مجھے اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس میں حصہ ڈال سکوں. کینیڈا کے جس شہر میں میں رہتا ہوں، ہمارے پاس وہاں پر کوئی ماسک نہیں تھی، کوئی شیعہ ماسک نہیں تھی. تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا کمیونٹی ہے ہماری جس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں.
تو ہم لوگوں نے مل کر کچھ زمین بائی کی اور اس کو ہم نے نیت کر کے ایک حسینیہ کے نام پر ایک مسجد بنانی چاہی. تو اللہ پاک نے مجھے توفیق دی, میں نے اس میں بڑھ چڑھ کر ہر لحاظ سے مطلب فائنینشلی, پریکٹیکلی, فزیکلی اور اپنا ٹائم سب کچھ دے کر میں نے اس میں جس حد تک ہو سکا میں نے اس میں تعاون کیا. اور آج ہم اس قابل ہیں کہ الحمدللہ وہ مسجد جو ہے وہ مکمل ہے, لوگ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں پر مجالس. اس سال ہماری فرسٹ محرم پہلا محرم ہوگا جو ہم اپنے اس حسینیہ میں منائیں گے, اور وہ مسجد پورے صوبے کی پہلی شیعہ ماسک ہے جو فرام دا روٹ بنائی گئی ہے. بالکل, کربلا کا جو سفر ہے وہ عشق کا سفر ہے, اور عشق مطلب کہ جب آپ کسی سے عشق کرتے ہو تو آپ اس کی ہر چیز کو اپناتے ہو. اس میں جو بھی رکاوٹیں, جو بھی مشکلات, جو بھی تکالیف آتی ہیں پھر وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی. تو یہی ایک کربلا کا سفر بھی ایسا ہے کہ جب آپ اپنے امام سے محبت کا اظہار کرنے, ان کا دیدار کرنے, آپ کہیں سے بھی اٹھ کے ہر چیز کو برداشت کر کے, ہر چیز کو فیس کر کے اور اس کو آپ اچیو کر کے آپ یہاں پہنچتے ہو اور آپ اپنے امام کی زیارت کرتے ہو. بہت زیادہ خواہش محسوس کر رہا ہوں چہلم پر کہ میں وہ بھی سفر دیکھوں, کیونکہ جتنی بھی زیادہ باتیں سنی وہ واقعی چہلم کے بارے میں ہیں. تو اگر میں کہوں کہ میں ابھی میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں تیاری کر سکوں, دیکھ سکوں کہ واقعی جو لوگ باتیں کرتے ہیں کیا وہ ہیں یا بس باتیں ہی ہیں. لیکن واقعی خواہش ہے, دعا ہے, اگر اللہ پاک چاہا تو میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ اور پتہ نہیں کئی بار آؤں. میں سب سے زیادہ حضرت عباس علمدار سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں, اور میں نہیں جانتا وجہ کیا ہے اس کی, لیکن جب بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, مجالس میں جاتا ہوں, تو جب بھی مولا غازی کا ذکر ہو تو ایک عجیب سی انرجی اور عجیب سی رکت محسوس ہوتی ہے. ہر مسلمان کی دعا ہے کہ امام کا ظہور ہو. بالکل ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں, ہم ہر جہاں پر ہو ہم دعا مانگتے ہیں. یہاں پر آ کر سب چیزوں کو قریب سے دیکھ کر, محسوس کر کر واقعی ہم امام کا ظہور چاہتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرف تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تیار ہو جائیں گے مکمل. بالکل جی, میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہو سکے صرف دعا مانگے اللہ پاک سے کہ وہ ان کو توفیق دے, صرف ایک دفعہ اس سرزمین پر آ کر دیکھیں. یہاں پر آنے سے آپ کے اندر ہلچل ہوگی, اور یہ سارا ہمارا امام کا صدقہ ہے. ہلچل ہوگی, آپ کو چیزیں کلیئر ہوں گی, آپ کو سمجھ آئے گی, آپ کے اندر بہت زیادہ نیو ڈیولپمنٹ ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی آپ کچھ اچھا محسوس کر اچھائی لے کر یہاں سے واپس جائیں گے. نقوی ہے. میرا تعلق لکھنؤ کے نزدیک ایک قصبہ موہان ہے, وہاں سے ہے, اور میں پیشے سے صحافی ہوں اور شاعر اہل بیت ہوں. اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, کیونکہ انسان جیسے جنت میں آ کے محسوس کرتا ہے اس طرح کا ایک احساس ہو رہا ہے, جہاں ہر طرف نور ہے اور خوشبوئیں ہیں. ظاہر ہے امام حسین کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر صبر اور تحمل ہو, اور دوسروں کے لیے امداد کا جذبہ ہو, تاکہ وہ اپنے بھی کام کرے اور دوسرے کی بھی مدد کرے. کہ سفر عشق کا تعلق, عشق میں انسان ہر مشکل, ہر مصیبت, ہر پریشانی کو بھول جاتا ہے, اور جب امام حسین سے عشق ہوتا ہے تو اس کے راستے کی تکلیفیں, دھوپ, گرمی, کوئی موسم کی سختی, کوئی سفر کی تکلیف اس کو دقت نہیں دیتی ہے. سب سے زیادہ جو غمزدہ کرتا ہے واقعہ وہ ہے جناب علی اصغر کی شہادت اور بے پردگی ہے زینب. یہ دو واقعے ایسے ہیں جو انسان کے ضمیر کو ہمیشہ
कचोटते रहेंगे और इंसान हम उसको जब भी याद करेगा गमज़दा रहेगा। जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं खुदा से और यहाँ रोज़े भी मैंने जो दुआ की है कि मुझे इस लायक बना सके कि मैं इमाम असर की जो नुसरत कर सकूँ और इस लायक हो सकूँ कि अंसार में शुमार हो सकूँ। करबला जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज की अलामत है, इसलिए जहाँ भी जालिम हो, उसकी कोई भी जुल्म करे, किसी भी तरह का जुल्म हो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए और अपनी हद भर उसकी मुखालफत करना चाहिए, जो उसकी हैसियत है, जो उसकी बिसात है, जितनी कर सकता है।